और आप अपने जहन को हाजिर करें कि जब मेरे सरकार हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ में लेकर मौला अली के दरवाजे पर गए, मौला अली को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि दरवाजे पर खड़े रहना जब तक कि मैं इजाजत नहीं दूंगा किसी को अंदर मत आने देना। मौलाए कायनात दरवाजे पर खड़े रहे, मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने गोद में लिया, उनके मुंह में अपना लुआबे दहन डाला। हजरत इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए आसमान के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। सहाबे किराम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरबराही में जब मौला अली के मकान पर पहुंचे तो मौला अली की बारगाह में अर्ज करते हैं कि नबूवत की भीनी भीनी खुशबू आपके मकान ही के अंदर से आ रही है, क्या आका यहीं पे आराम फरमा? मौला अली ने फरमाया कि हाँ, सारे जहान के आका इस मेरे घर ही के अंदर मौजूद है, यहीं पर जलवा बार हैं। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि दरवाजा खोलिए, मैं अपने आका की जियारत कर लूं, मैं भी अंदर जाना चाहता हूं। मौलाए कायनात ने जवाब दिया, अरीजा पेश किया कि हुजूर ये घर तो आप ही का घर है, मुझे कोई एतराज नहीं है कि मुझे तो बड़ी खुशी है कि आप जैसी अजीम शख्सियत मेरे गरीब खाने पर आई हुई है। लेकिन चूंकि जब सरकार अंदर गए थे तो मुझे ये कह करके गए थे, ये हुक्म दे करके गए थे कि आप दरवाजे पर खड़े रहना, जब तक कि मैं इजाजत नहीं दूंगा किसी को अंदर मत आने देना। मौलाए कायनात के इस कहने पर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर तमाम सहाबा बाहर बैठकर नबी का इंतजार करने लगे। बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर के बाद जब मेरे आका तशरीफ लाए, दरवाजा खुला, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ करके ताज़ीम के सलाम अर्ज किए, दस्ते नबूवत को बोसा दिए। तमाम सहाबा एहतराम में ताज़ीम में खड़े हुए हैं। अगर सहाबा नबी की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं तो उस पर कोई बहस नहीं है, और आज अगर हम खड़े होकर के नबी की ताज़ीम करते हैं तो हम पर बिदात का फतवा लगाया जा रहा है। मेरे सरकार की आदत करीमा थी कि आप अपने उम्मती के ताज़ीम के लिए उठकर खड़े हो जाया करते, उसके एजाज़ व इकराम के लिए, उसकी इज्जत अफजाई के लिए। जब मेरे सरकार बाहर निकले तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके नवासे का बड़ा मर्तबा है, बड़ा मकाम है, इसलिए कि आपके नवासे की पैदाइश पर आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं जियारत करने के लिए, और आपके नवासे की जियारत करने के लिए 4,24,000 फरिश्तेगान इलाही तशरीफ ला चुके हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, हाँ हाँ सही कहते हो कि 4,24,000 फरिश्तेगान इलाही आ चुके हैं जियारत करने के लिए। लेकिन ये बताओ कि आपको कैसे पता चला, आपको कैसे मालूम हुआ कि इतनी तादाद में आए हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मुझे भाई अली ने बताया। मेरे आका ने मौला अली से पूछा, आपको किसने बताया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मैं दरवाजे पर खड़ा था और मेरे दरवाजे ही से आसमान के फरिश्ते अंदर जाते थे, और जब वापसी होती थी तो अपनी गिनती बता कर जाया करते थे, इसलिए मुझे पता चल गया कि 4,24,000 फरिश्तेगान इलाही मेरे शहजादे की जियारत करने के लिए आए हैं, आपको मुबारकबादियां पेश करने के लिए आए हैं। मेरे सरकार ने फरमाया कि मैं एक बात बताऊं तो आपको और ताज्जुब होगा। तो साहबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन सी बात? कहा, जब मैं अंदर दाखिल हुआ फरिश्ते आने लगे तो एक फरिश्ते को फरिश्ते लोग लेकर के आए, उसके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पांव नहीं हैं, उसके पर जले हुए हैं। मैंने पूछा, भाई तू तो रब की नूरी मखलूक फरिश्तेगान इलाही में से है, कि तेरी हालत कैसे बिगड़ गई? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम,
अल्लाह ने मुझ पर अपने गज़ब को नाजिल फरमाया। मैं मुकर्रब फरिश्तों में से था और सातवें आसमान पर आ करता था। अल्लाह ने मुझे बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम अता फरमाया था। एक मर्तबा सातवें आसमान का दरवाजा खुला तो हमने आसमान से पूरी जमीन को देख लिया। सुभान अल्लाह, ये फरिश्तों की निगाह है कि फरिश्ते अगर सातवें आसमान से देखने लगे तो जश्न शहीद आदम को देख रहे हैं, बलरामपुर को देख रहे हैं, यूपी को देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं, पूरी दुनिया को देख रहे हैं। जब फरिश्तों की निगाहों का ये हाल है तो मेरे सरकार की निगाहों का आलम क्या होगा? माशाअल्लाह। कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया और उस निगाह नायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। फरिश्ते ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, जब हमने जमीन को देखा तो जमीन पर मैंने एक इंसान को देखा जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, जिसके दोनों पांव नहीं हैं। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैंने कहा कि इस आदमी की जिंदगी बेकार है, इससे बेहतर था तो ये मर ही जाता, इसलिए कि इसके लिए बड़ी तकलीफ है, न ये चल सकता है, न अपने जब इसके हाथ ही नहीं है ये कुछ खा पी नहीं सकता है। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिल के अंदर आया, रब को नागवाज गुजरा, रब ने फौरन मुझे हुक्म दिया, ओ फरिश्ते तू कौन होता है, मेरे तू कौन होता है कि मेरी मर्जी के ऊपर, यानी हमने जिस तरह से बना दिया है अपने मखलूकात पर उसको एतराज करने की, इसलिए कि हमने जिसे तकलीफ दी है उसके तरफ से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, उसने कभी नहीं गिला किया तू कौन होता है कि जो उसके बारे में एतराज कर रहा है। मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। रब ने फरमाया जब तुम जैसे नूरी लोग ऐसी गलती करोगे, ऐसी भूल करोगे तो खाकियों का हाल क्या होगा। इसलिए अब तुम्हारे लिए अजाब मुकद्दर हो चुका है और अजाब सहने के लिए तैयार हो जाओ, तकलीफ सहने के लिए तैयार हो जाओ। उसी वक्त अल्लाह ने हमारे पैरों को जला दिया, हमारे हाथों को खत्म कर दिया, हमारे पाँव को खत्म कर दिया और खत्म करके मुझको एक जजीरा में फेंक दिया। मैं 700 साल तक उसी जजीरा में पड़ा रहा, रब की बारगाह में माफी मांगता रहा, लेकिन मेरी खताओं की तलाफी नहीं हुई। आज जब ये फरिश्ते उसी जजीरा के ऊपर से आ रहे थे, इन फरिश्तों की निगाहें पड़ गई और देख लिया, और देख करके मुझे पहचान लिया कि ये तो फरिश्ता है, ये तो हम ही लोगों की जमात में से है, आखिर ये यहाँ कैसे पड़ा हुआ है। चुनांचे लोग आए मुझसे पूछने लगे, तो मैंने पूछा ये बताओ आप लोग कहाँ जा रहे हो और इतनी तादाद में जा रहे हो। तो उन लोगों ने बताया आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं पता है, इसलिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटी की तरफ एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम हुसैन है। हम लोग उसी की जियारत करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा ए फरिश्तों मुझे भी लिए चलो, हो सकता है उसी बच्चे के सदके में अल्लाह ताला हमारी खताओं की माफी फरमा दे। फरिश्ते लोग मुझे ले आए, या रसूल अल्लाह आसमानों पर आप ही का चर्चा, जन्नत में आप ही का चर्चा हो रहा है, आपका बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम है, आप दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मुझे फिर पर अता फरमा दे, मुझे हाथ अता फरमा दे, हमें पांव अता फरमा दे। चुनांचे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझे उस फरिश्ते पर बड़ा तरस आया, बड़ा रहम आया। मैंने रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया, रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, ए परवरदिगार आलम इस फरिश्ते की खताओं की तलाफी फरमा दे, या अल्लाह इस फरिश्ते को पहले ही की तरह कर दे। अभी मैं दुआ ही कर रहा था, अभी मैंने अपने हाथ को चेहरे पर नहीं फेरा था, तब तक कि मेरी दुआ की कबूलियत की सनद हमको मिल गई। दुआ की कबूलियत की सनद को लेकर के हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, सलाम अर्ज किया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। रब का हुक्म है कि अगर ये फरिश्ता अगर सेहत याबी चाहता है और पहले की तरह मर्तबा चाहता है तो इमाम हुसैन के जिस्म पाक से जो चादर लगी हुई है उसी चादर को इसके जिस्म के ऊपर डाल दिया जाए, इसकी हालत सही हो जाए।
इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की बरकत मुलादा फरमा। उसी चादर को फिरिश्ते के जिस्म पर मस किया गया, फौरन सही हो गया। सुभान अल्लाह। उसके दोनों पर आ गए, दोनों हाथ आ गए, दोनों पांव आ गए। ये है अजमत हुसैन, ये है इमाम हुसैन की आमद की बरकत। फिर वो फिरिश्ता मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, फिर वो फिरिश्ता मेरे नवासे के पास गया और जियारत करने लगा, देखने लगा। देखते देखते वो रोने लगा, उसके आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, ए फिरिश्ते तो रोता क्यों है? आज तो खुशी का दिन है, आज तो मसरत का दिन है, आज तो फिरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। मेरे यहाँ मेरे नवासे की पैदाइश हुई है, हुसैन की पैदाइश हुई है। आज शजरो हजर खुशी मना रहे हैं, आज लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन तो रो क्यों रहा है? तेरे आंखों से आंसू क्यों जारी है? तो उस फिरिश्ते ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके नवासे हुसैन पर रो रहा हूं। कहा रोने की वजह? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपके हुसैन जो अभी पैदा हुई है, आपकी उम्मत के शरीर लोग, फसादी लोग आपके नवासे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद करेंगे। मेरे आका ने फरमाया, फिरिश्ते ये क्या कहता, ये कौन सी बात है? अभी तो हम लोग खुशी मना रहे हैं और तो गम की खबर दे रहा है। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सही बता रहा हूँ, अगर ना यकीन हो तो जिब्रील अमीन से पूछ लीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया, जिब्रील अमीन, अरे ये फिरिश्ता क्या कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो फिरिश्ता कहता है सही कह रहा है। मेरे आका ने फरमाया कि इसे कैसे पता चला? कहा इसको इस तरह से पता चला कि जब 1000 साल के पहले अल्लाह ताला ने इस फिरिश्ते को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद में पूछा, ए फिरिश्ते ये बता कि तू जानता है कि मैंने तुझे किस लिए पैदा किया है? तो उस फिरिश्ते ने कहा, या अल्लाह, मुझे क्या पता कि मुझे किस लिए पैदा किया गया है, अब तू ही बता, इसलिए कि तू आलिमुल गैबा व शहादा है, तू ही जानता है कि मुझे किस लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने फरमाया, सुनो, जमीन के ऊपर मेरा एक आखिरी पैगंबर होगा, उसका एक नवासा होगा, उसका नाम हुसैन होगा, और वो दीन के हिफाजत के लिए, दीन के हिफाजत के लिए मदीना को छोड़ देगा, मक्का को छोड़ देगा, करबला के मैदान में पहुंचेगा, अपने पूरे कुंबे की कुर्बानी पेश कर देगा, अपनी भी कुर्बानी पेश कर देगा, खुद भी शहीद हो जाएगा, हमारे दीन की हिफाजत करेगा, और जब वो उसकी शहादत होगी तो उसे कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। ए फिरिश्ते, तुझे इसलिए पैदा किया गया है कि जब मेरे हुसैन को कब्र के हवाले कर दिया जाए तो तू उस रोज से लेकर सुबह कयामत तक हुसैन के कब्र अनवर पर रहना है, और कब्र अनवर पर रह करके तुम्हें पहरा देना है, चौकीदारी करना है। ये मर्तबा इमाम हुसैन का है। इमाम हुसैन के कब्र अनवर पर एक मुकर्रब फिरिश्ता शहादत हुसैन से लेकर आज तक, और सुबह आज तक पहरा दे रहा है, और सुबह क़यामत तक पहरा देता रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मर्तबा और मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। इमाम हुसैन की शहादत छुपी नहीं थी, छपी थी। पैदाइश के साथ ही में इमाम हुसैन की शहादत मशहूर हो चुकी थी। हजरत जिब्रील अमीन ने उसी वक्त करबला की मिट्टी को मेरे आका को अता फरमाया। मेरे सरकार उसी मिट्टी को पलट रहे हैं, देख रहे हैं, रो रहे हैं, घर तशरीफ लाए। जब हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार को करबला की मिट्टी अता फरमाई तो उस वक्त आपके अज़वाजे मुताहरात में हजरत उम्मे हबीबा भी हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी, यानी करीब करीब 9 या 8 बीवी आपके उस वक्त मौजूद थी। लेकिन मेरे सरकार का इल्म गैब देखिए,
मेरे सरकार ने उन तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने किसी को नहीं आवाज़ दी, बल्कि हज़रत उम्मे सलमा को आवाज़ दी। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को आवाज़ दिया, ए उम्मे सलमा मेरे करीब आओ। जब हज़रत उम्मे सलमा करीब आई तो मेरे सरकार ने उस करबला की मिट्टी को हज़रत उम्मे सलमा को अता फरमाया और इरशाद फरमाया, ए उम्मे सलमा इस मिट्टी को देखते रहना, इस मिट्टी को देखते रहना, इसलिए जब ये मिट्टी खून बन जाएगी तो समझ लेना कि मेरे हुसैन की शहादत हो गई है। उम्मे सलमा बयान फरमाती है और ये नबी का इल्मे गैब मुलाहिजा फरमाए, जब इमाम हुसैन की शहादत हुई है तो तमाम उम्महातुल मोमिनीन का विसाल हो चुका था। शहादत के वक्त में सिर्फ हजरत उम्मे सलमा मौजूद थी, क्योंकि मेरे सरकार की निगाहें देख रही थी कि और लोग विसाल कर जाएंगी, उस वक्त सिर्फ हजरत उम्मे सलमा बचेंगी। इसीलिए तो मेरे आका ने करबला की मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा को अता। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब मेरे आका हुसैन मदीना तैयबा से मक्का की तरफ हिजरत हो और मक्का से करबला की तरफ रवाना हुई तो मैं रोजाना उस मिट्टी को देखा करती थी, यहाँ तक कि 61 हिजरी 61 मुहर्रम हराम की 10वीं तारीख को जब मैंने दोपहर के वक्त में देखा, जोहर के वक्त में देखा, तो मैंने क्या देखा कि वो मिट्टी खून बन चुकी है, मैं फौरन होने लगी है। मुझे यकीन हो गया कि हमारे नवासे इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। तो पता ये चला कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत छुपी नहीं थी बल्कि छपी थी। लेकिन मेरे आका ने कभी ये नहीं दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे हुसैन से ये इम्तिहान ना ले, इसलिए कि मेरे सरकार जो दुआ करते हैं रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। लेकिन मेरे आका ने जब जब दुआ फरमाई तो या अल्लाह मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा, मेरे हुसैन को हिम्मत अता फरमा, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे हुसैन को अदर अता फरमा। चुनांचे अब फजाइले इमाम हुसैन पर ही अगर गुफ्तगू हो तो काफी वक्त दरकार है बाप। आइए हम आपको तफसील की तरफ ले चलते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना सैयदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल तक मेरा बयान हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत तक हुआ था। 6 महीने तक उमूर खिलाफत को अंजाम देने के बाद में उस खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया और सुलह कर लिया। वक्त गुजरता गया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र शरीफ जब 90 साल की हुई तो फालिश ने आपको अटैक किया, फालिश की बीमारी में मुब्तला हुई। जब आपको अपनी मौत का पूरा पूरा यकीन हो गया तो आपने वसीयत फरमाई अपने औलाद से कि देखना जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मुझे सरकार ने अपनी एक लुंगी शरीफ हमको अता फरमाया है, एक कमीज अता फरमाया है, उसी कमीज और लुंगी में मुझे कफना देना। सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया को नबी से कितनी अकीदत थी, कितनी मोहब्बत थी। आज जो लोग कह दिया करते हैं माज़अल्लाह कि अमीर मुआविया बागी थे, अमीर मुआविया ने इमाम हुसैन के खिलाफ बगावत किया था, इसे इसकी कोई सबूत नहीं है, इसकी कोई सनद नहीं है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि उसी लुंगी में मुझे कपड़ा देना, उसी कमीज में मुझे कपड़ा देना और सरकार का बाल शरीफ हमारे पास मौजूद है, उनका नाखून शरीफ मौजूद है, और जब मुझे कब्र के हवाले करना तो मेरे आंखों में रख देना, मेरे होंठ के दोनों होंठों के बीच में रख देना, उसी के जरिए से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हजरत अमीर मुआविया हैं जो वसीयत फरमा रहे। यजीद ने देखा कि मेरे बाप का आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी मरहले से गुजर रहे हैं, तो ये गया कहने लगा अब्बा जान ये तो बताइए, आप तो जा ही रहे हो, लेकिन आपके बाद खलीफा कौन हो? आप लोग बहुत सुस्त हैं आज, क्या बात है? खत्म किया जाए? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठा कर कहिए या हुसैन।
अच्छा, इसका मतलब मैं ही नहीं समझ पाया, मतलब खामोश होकर के बराबर हमारी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना? सुभान अल्लाह। कह दी या हुसैन। या हुसैन। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, अगर जिसकी जिंदगी ने वफा किया तो आइंदा साल फिर आप सुने, किससे भी सुने। यही क्या कम है कि इमाम हुसैन के फैजान से हमें और आपको अभी तक जिंदा रखा है कि हम जश्न शहीद आजम में बैठे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये यजीद पहुंचा और कहने लगा अब्बाजान आप तो जा ही रहे हो, लेकिन आपके बाद खलीफा कौन होगा? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया बेटे यजीद खलीफा तो तुम ही बनोगे, इसलिए कि हमने तुम्हारे एतमाद के सारी राह को हमवार कर दिया है, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि मैं तुमसे चंद बातों की वसीयत कर रहा हूँ, उस पर अमल करना। अगर उस पर नहीं अमल करोगे तो नाकाम हो जाओगे, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अब जरा सुनिए, मौरखीन ने हजरत अमीर मुआविया ने जो वसीयत फरमाई थी अपने बेटे यजीद फलीद को, जरा उस वसीयत को देखिए। अगर काश वो अपने बाप की वसीयत पर अमल कर लेता तो आज उसका दामन आले रसूल के खून से दागदार ना होता, आज वो जहन्नमी ना होता बल्कि वो जन्नती होता। लेकिन हाँ अफसोस, उसने दौलत के चक्कर में, हुकूमत के नशे में अपने बाप की वसीयत को पामाल कर दिया। हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत फरमाई थी कि देखना जब तू खलीफा बन जाना, बहुत गौर से सुनिएगा, तो किताबुल्लाह पर अमल करना, यानी कुरान के अहकाम पर, सुन्नते रसूलुल्लाह पर अमल करना। अब किताबुल्लाह थोड़ी हुक्म देगा माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन कि नाचो गाओ दारू शराब। वसीयत देखिए हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि मेरे बेटे यजीद खिलाफत तो तुम्ही को मिलेगी, मेरे बाद खलीफा तुम ही बनोगे, लेकिन मेरी वसीयत पर अमल करने की कोशिश करना, किताबुल्लाह पर अमल करना, सुन्नते रसूलुल्लाह पर अमल करना, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर और तमाम खुलफा के नक्शे कदम पर चलना। और सुनो, तुम्हारे अंदर बनो हाशिम मौजूद है, मैं बनो हाशिम के ताल्लुक से तुमको डरा रहा हूँ और तुमको उनकी फजीलत बता रहा हूँ कि तुम्हारे बीच में हजरत इमाम हुसैन मौजूद हैं, जो इस वक्त तमाम लोगों में सबसे बेहतर हैं, सबसे अजीम हैं, सबसे बड़े परहेजगार मुत्तकी हैं। खिलाफत तो उन्हीं का हक है, होना तो ये चाहिए कि उनको खलीफा बनाया जाए, लेकिन तुम्हें खिलाफत मिलेगी। तुम्हें खिलाफत जब मिल जाए तो उनके एहतराम में कोई फर्क ना आने देना। अरे जब तक कि वो खा नहीं लेंगे खाना नहीं, जब तक कि वो पी नहीं लेंगे पीना नहीं, जब तक कि वो पहन नहीं लेंगे पहनना नहीं, बगैर उनके मशवरा के कोई काम नहीं करना। और मेरे बेटे यजीद जब हुसैन अपने कमाल को पहुंच जाएंगे तो खिलाफत को नवासे रसूल इमाम हुसैन के हवाले कर देना, ये वसीयत थी हजरत अमीर मुआविया। अब अगर कोई अमीर मुआविया को गलत बताए तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत, अमीर मुआविया का विसाल हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी तजहीज़ व तकफीन हुई, यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गया। और यजीद जैसे बैठा, कासिद के जरिए, तमाम अम्माल के जरिए पूरे सल्तनत इस्लामिया में ऐलान करवा दिया कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मैं अपने बाप का जानशीन बना हूँ, मेरा नाम यजीद है, मैं खलीफा हूँ, मेरी खिलाफत को तस्लीम करो, मेरी हुकूमत को तस्लीम करो, मुझसे बैत करो, मेरे हक में वोट दो, मुझे अपना हाकिम तस्लीम करो। चुनांचे हर तब उसने ऐलान करवा दिया, लेकिन उसने खुसूसियत के साथ में एक खत लिखा। वो खत कहाँ के लिए लिखा? मदीना तैयबा के लिए लिखा, इसलिए कि मदीना तैयबा में ये अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद थी, ये बड़े बड़े बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद थे। हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये चार
सरकार हजरात के नाम पर खुसूसियत के साथ में उसने खत लिखा और मदीना शरीफ के हाकिम वलीद के पास भेजा और उसमें ये लिख करके दिया कि हजरत हुसैन इब्ने अली को, अब्दुल्लाह बिन जुबैर को, अब्दुर्रहमान बिन औफ को मेरी बैत की दावत दो। अगर वो बैत कबूल कर लें तब तो बेहतर है, और अगर बैत ना कबूल करें तो उनके ऊपर सख्ती किया जाए, तलवार की नोक पर उनको मनवाने की कोशिश की जाए और हर तरह की सख्ती की जाए, ताकत का इस्तेमाल किया जाए। पूरी तरह से छूट दे दिया। चुनांचे जब ये खत मदीना के हाकिम वलीद के पास पहुंचा और वलीद ने जब पढ़ा तो पढ़ करके कांप गया बेचारा, क्योंकि मुहिब अहले बैत था, उसके दिल में भी इमाम हुसैन से, उनके घर वालों से बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन चूंकि वक्त का गवर्नर था, यजीद की तरफ से मजबूर था हुकूमत के हुक्म को मानने पर। जब खत पहुंचा तो सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन जुबैर को यजीद के बैत का मुतालबा किया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने यह कहते हुए जवाब दे दिया, उसके बैत पर लानत भेज दिया कि हम एक फासिको फाजिर के बैत से मुनकिर हैं, हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा फासिको फाजिर है। रातों रात मदीना तैयबा से मक्का चले। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु ये भी रातों रात मदीना तैयबा से मक्के चले गए और लोग चले गए। लेकिन जब बारी हजरत इमाम हुसैन की आई, नमाज़े रसूल की आई, तो मदीना का गवर्नर वलीद सोच रहा है कि इमाम हुसैन की बारगाह में किस तरह से मैं अरीज़ा पेश करूं, अपने आका हुसैन की बारगाह में ये खबर मैं किस तरह से पहुंचाऊं। चुनांचे उन्होंने कासिद भेजा और कासिद के जरिए सलाम भेजा और कहा जाकर आका हुसैन से कह दीजिए कि आका हुसैन से कह दीजिए कि वो गुस्ताखी को माफ करें, बस सहमत करें, थोड़ी सी तकलीफ करें और हमारे गवर्नर हाउस में आकर के हमसे मुलाकात कर लें और हम उनकी जियारत कर लें, उनसे कुछ खुफिया बातें करनी है, खुफिया गुफ्तगू करनी है। चुनांचे कासिद आया और वलीद का सलाम पहुंचाया और कहा हुजूर आप गवर्नमेंट हाउस में तशरीफ लाइए, इसलिए कि गवर्नर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हजरत इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु कासिद के कहने पर आप गवर्नर हाउस में तशरीफ ले गए। जब गवर्नर हाउस में पहुंचे, मदीना के हाकिम गवर्नर वलीद ने देखा तो आपकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपके करीब पहुंचे, दस्ते मुबारक को बोसा लिया और कहा हुजूर तशरीफ रखें। जब आका हुसैन बैठ गए तब वलीद बैठा, टेबल पे खत को रख दिया, कहा हुजूर ये अमीर शाम यजीद की तरफ से यजीद का भेजा हुआ खत आया, अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया है, वो आपसे बैत तलब कर रहा है, इसमें आपकी क्या राय है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए मदीना के हाकिम वलीद तू तो जानता है कि मैं नवासे रसूल हूँ, मैं वो हुसैन हूँ कि जिस हुसैन को मेरे आका अपने कंधों पर बिठाया करते थे, मैं वो हुसैन हूँ जो हुसैन अपने नाना के पुश्ते अनवर पे बैठे आया करता था, मैं वो हुसैन हूँ कि जो हुसैन नाना की जबान को चूसता रहा है। आप तो जानते ही हो कि मैं कौन हूँ और यजीद के बारे में भी मालूमात है आपको कि वो कौन है। यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद शराबी है, यजीद शरीयत के हदों को तोड़ा है, यजीद तारिके नमाज है, यजीद लौंडियों की नाच करवाता है, यजीद नाच गाने का शायक है, यजीद कुत्ते बिल्लियों का शिकार करता है, यजीद के अंदर बहुत सारी खराबियां मौजूद हैं, बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, इसलिए वो खलीफा बनने के काबिल नहीं है, वो खलीफा रहने के काबिल नहीं है। इसलिए वो जिस हाथ को रसूलुल्लाह ने बोसा दिया है, वो हाथ एक शराबी के हाथ में नहीं जा सकता है, एक अय्याश के हाथ में नहीं जा सकता है, एक तारिके नमाज के हाथ में नहीं जा सकता है। पता ये चला कि इमाम हुसैन की करबला के मैदान में जो जंग हुई है वो शराबियों के खिलाफ जंग हुई है, वो कबाबियों के खिलाफ जंग हुई है, वो नाच और गाने के शायकीन के खिलाफ जंग हुई है। इमाम हुसैन की जो जंग हुई है तारिके नमाज के खिलाफ जंग हुई है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान इमाम हुसैन जिंदाबाद, फैजान अहले बैत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत। मेरे सरकार ने इसकी खबर बहुत पहले से दी थी। मेरे सरकार ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जो मेरी सुन्नत को बिगाड़ेगा, मेरे दीन में रखना डालेगा, मेरी शरीयत को तब्दील करने की कोशिश करेगा, वो बनो उमैया का एक बच्चा होगा, युकालु लहू यजीद, जिसका नाम यजीद होगा। मेरे सरकार ने इसकी खबर बहुत पहले दे दी थी। मेरे सरकार ने फरमाया था, पता ये चला कि जो कलमा पढ़ते हुए शराब पिएगा वो यजीद ही होगा, जो कलमा पढ़ते हुए नमाजों को तर्क करता रहेगा वो यजीद ही होगा, जो कलमा पढ़ते हुए लौंडियों की नाच करवाएगा वो यजीद ही होगा, जो कलमा पढ़ते हुए नशे में धुत रहेगा वो यजीद ही होगा, जो कलमा पढ़ते हुए शरीयत के हदों को तोड़ते हुए अय्याशी करेगा वो यजीद ही होगा। मेरे आका ने इसकी खबर बहुत पहले बता दिया था। पता ये चला इमाम हुसैन की ये जो जंग थी ये शराबियों के खिलाफ। आज अगर कोई कलमा पढ़ते हुए शराब को हाथ लगाता है तो कलेजा फट जाता है। कलमा पढ़ते हुए और शराब का आदी बन करके अपने आप को जहन्नम के हवाले कर रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात हमने देखा, एक ऐसे गिरोह को देखा कि जिसके ऊपर के होंठ सर के ऊपर और नीचे का होंठ पांव के नीचे लटक रहा है, उसके मुंह से खून और पीप बह रहा है, फिरिश्ते उसे आग की लठ से मार रहे हैं, वो कुत्तों की तरह चीख रहा है, कुत्तों की तरह चिल्ला रहा है। मेरे आका ने पूछा, जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह से अज़ाब को मुसल्लत कर दिया गया है? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में शराब पिया करते थे। मादर अल्लाह ताला हमारे भाइयों को शराब जैसी नजिस चीज से महफूज व मामून रखे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन मादन जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत पर लानत भेज दिया और लानत भेज करके जब चलने लगे, मरवान ये बदबख्त वहीं बैठा हुआ था जिसके सबब से हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई थी, जिसने मुसलमानों में बड़ा इंतशार पैदा कर दिया था। अब्दुल्ला इब्न सबा और ये मरवान ये ही जिम्मेदार हैं। जंग सिफ़ीन में 70,000 सहाबे किराम मुसलमान शहीद हुए, जंग जमल में 12,000 मुसलमान शहीद हुए। इन बदबख्तों की करतूत थी, इनकी फितना पर्दासिया थी जिसकी बुनियाद पर इतने लोग शहीद किए गए, और अभी भी जुल्म की आग इसके सीने के अंदर भड़क रही थी। जैसे उठ करके चले, कहा हाकिमे मदीना क्या देख रहा है, जल्दी ये काबू में नहीं आएंगे, इनके ऊपर हमला कर दो, इनको जिंदा न जाने दो। यजीद को क्या जवाब दोगे? आका हुसैन ने सुन लिया, और सुना तो हैदरी कछार का शेर पलट पड़ा, और पलटने के बाद में कहा, मरवान क्या कह रहा है? अगर तेरे अंदर हिम्मत है मेरे रगों में दौड़ते हुए हाशमी के खून के जौहर को देखना चाहता है तो एक तलवार तू ले ले, एक तलवार मेरे हाथ में है, और चला देख किसका वारकारी होता है, कौन जीतता है कौन हारता है। वलीद माजरा तलब करने लगता है, अरे हुजूर आप जाइए, ये बदतमीज आदमी है, मैं इसके तरफ से आपकी बारगाह में माजरत पेश कर रहा हूं। मेरे आका हुसैन वापस आ गए। बात समझ में आ रही है? जब आका हुसैन अपने घर तशरीफ लाए, अपने घर वालों को हुक्म दिया, ए मेरे घर वालों, अमीर मुआवा का बेटा यजीद तशद्दुद पर तुला हुआ है, यजीद ने बहुत बड़ा फितना खड़ा कर दिया है। यजीद गुनाहों का मुजस्समा हो करके, पाप का पहाड़ हो करके, और अपने आप को खलीफा होने का दावा कर रहा है, अपनी हुकूमत को इस्लामी हुकूमत करार दे रहा है। और हम
हम यजीद के बैत पर लानत भेजते हैं, इसलिए अब मदीना तैयबा में हमारा रहना मुनासिब नहीं है, हमारा रहना बेहतर नहीं है। इसलिए कि अगर जब यजीद को पता चलेगा कि हमने उसके बैत से इनकार कर दिया है तो यजीद मदीना तैयबा पर फौजकशी करवा देगा, मदीना तैयबा की गलियां खून से रंगीन हो जाएंगी, मदीना तैयबा की दीवारें खून से रंगीन हो जाएंगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से मदीना तैयबा पर फौजकशी की जाए, मदीना तैयबा वालों को तकलीफ हो, इसलिए कि मेरे नाना का शहर है, मेरे नाना की जाए पना है, इसलिए मदीना छोड़ना जरूरी है। अब तुम लोग सामान्य सफर को बांधो, मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाओ और आज ही रात में यहाँ से निकल चला जाए, मक्का की तरफ चला जाए। माशाअल्लाह। आका हुसैन मदीना तैयबा से मक्का शरीफ की तरफ जाने का की तैयारी कर रहे हैं। वो मदीना तैयबा कि ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो। अरे अब तो बोलोगे कि ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़ रहो। अरे काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर गया, काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर गया। हज़रत इमाम हुसैन अपने घर वालों को हुक्म देते हैं कि तैयारी करो। अल्लाह अकबर। रात दूसरे पहर में दाखिल हो चुकी है, रात भीगती जा रही है, रात की जुल्फे सियाह लहरा लहरा कर आगे बढ़ रही है। लेकिन हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहजादे रसूल हजरत फातिमा के लख्ते जिगर जन्नती जवानों के सरदार जाग रहे हैं और जागते हुए मदीना तैयबा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी शरीफ में जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, एक पुरहौल माहौल बना हुआ है। चुनांचे हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के कब्र अनवर पे जाते हैं, दीवानावार गिर पड़ते हैं, बाहें फैला देते हैं, सिसकी बनी हुई है, रोते हुई अरीजा पेश करते हैं। साइलों की सवाल को पूरी करने वाली माँ, खुद भूखी रह करके भूखों को खिला देने वाली माँ, हर सवाली के सवाल को पूरा करने वाली माँ, आज हुसैन तेरी बारगाह में सवाल करने के लिए आया है। ए अम्मी जान, अरे जिस दिन के आने की खबर नाना जानने दी थी, ऐसा लग रहा है कि वो दिन करीब तर से करीब तर होता जा रहा है, वो इम्तिहान की घड़ी बिल्कुल करीब आती जा रही है। लेकिन ए अम्मी जान, अरे हुसैन बुज़दिल नहीं है, हुसैन के रगों में हैदर करार का खून है, हुसैन ने तेरा दूध पिया है, हुसैन अपने नाना के जबान को चूसता रहा है, हुसैन को मौत का गम नहीं है, गम इस बात का है कि मदीना तैयबा छोड़ रहा है, मदीना तैयबा छोड़ रहा है। मदीना तैयबा छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। मैं भाई हसन के कदमों से दूर हो रहा हूँ, माँ की जियारत माँ की खबरें अनवर की जियारत से महरूम हो रहा हूँ। नाना रसूल हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे पाक से दूर हो रहा हूँ। अम्मी जान, आप दुआ कीजिए, करम फरमाइए कि फातिमा का खून ऐसी शान दिखा जाए कि जिससे पूरी दुनिया तंग रह जाए और तारीख सुबह क़यामत तक फख्र करती रहे। अल्लाह अकबर। अब हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरियाद कर रहे हैं, फरियाद करते करते आपकी आवाज दब जाती है, दबी हुई आवाज में बोलते हैं, तब तक कि तुरबते ज़हरा पर राशा तारी हो जाता है, कपकपी तारी हो जाती है, उसी कब्र अनवर से दर्द में डूबी हुई आवाज आती है, ए मेरे लख्ते जिगर, अब फरियाद ना करो, तुम्हारी फरियाद ने हमारे सीने पर छुरी चला दी है। जी तो ये चाहता है कि मैं अपने कब्र से बाहर निकल आऊं और तुम्हें आखिरी वक्त अपने हाथों से शहादत का जोड़ा पहना दूं, लेकिन हे मेरे लख्ते जिगर, अगर मैं इस तरह से कर रही हूं तो अभी कयामत कायम हो जाएगी, जमीन फट जाएगी, आसमान टूट पड़ेगा, कयामत बर्पा हो जाएगी, निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए ए मेरे लख्ते जिगर,
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम इम्तिहान गाह में जाओगे, करबला के मैदान में जाओगे, तो तुम तन्हा नहीं रहोगे, तुम्हारे नाना भी मौजूद होंगे, तुम्हारे बाबा भी मौजूद होंगे, और मैं भी वहीं पर रहूंगी। मैं आग उगलती हुई दस्ते करबला की रेत को अपने आंसुओं से ठंडा करूंगी। मैं जो है अपने आंखों के पलकों से कांटे हटाऊंगी। और लगते जिगर, अरे लोग मरने के बाद में कब्र के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, लेकिन जब आप अपने नन्हे बच्चे की नन्ही कब्र बनाओगे, अली असगर की नन्ही सी कब्र बनाओगे, तो उस कब्र पर पानी का छिड़काव नहीं, मैं अपने आंसुओं की छिड़काव करूंगी। ए मेरे लगते जिगर, अरे सुनिए, लोग मरने के बाद में खुशबू छिड़कते हैं ताकि खुशबू फैल जाए और जस्ते मुबारक से खुशबू आने लगे, लेकिन सुनो, जब आपकी सरबुरीदा लाश होगी, लाश के टुकड़े होंगे, उस टुकड़े पर तुम्हारे नाना आएंगे, अपनी अंबरी जुल्फें बिखेर देंगे, जिससे करबला का दर्रा दर्रा में उठेगा और जर्रे से खुशबू आने लगेगी। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसो, तुम्हारे गेसो, अंबरी जुल्फे बिखेरेंगे तो करबला का जर्रा जर्रा महकने लगेगा। ये मेरे लगते जिगर, तुम्हें एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना है, तुम्हें अपने नाना की डूबती और डगमगाती हुई कश्ती को सहारा देना है, तुम्हें साहिल पर लगाना है, तुम्हें जालिमों के जुल्म से शरीयत को बचाना है। चुनांचे इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से आते हैं, अपने मामू की नन्ही सी कब्र पर आते हैं। अब अगर मैं तफसील बयान करूंगा तो काफी वक्त दरकार है, बस यूं समझिए कि मेरे आका हुसैन अपने नाना के मदारे पर अनवार पे हाजिर हो जाते हैं। माशाअल्लाह। रात तीसरे पहर में दाखिल हो चुकी है, मलाइका रहमत सलातो सलाम पढ़ने की गरज से नबी के मज़ारे पर अनवार पे हाजिर हो रहे हैं। एक नूर है जो फजाओं को खलाओं को मुनव्वर किए हुए है, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो नूर आसमान से जमीन की तरफ आ रहा है या जमीन से कब्र से आसमान की तरफ जा रहा है, ये फैसला करना मुश्किल है। इसे तो अहले इरफान ही समझ सकते हैं, आशिकाने रसूल ही समझ सकते हैं। चुनांचे आका हुसैन अपने नाना की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हैं और हाजिर होकर के सलाम अर्ज करते हैं। अर्ज करते हैं, नाना जान, आज हम आपकी बारगाह में आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए आए हैं। ए नाना जान, आप कुछ जवाब दो, आप बोलते क्यों नहीं हो? मेरे नाना, आप ये आपका वही हुसैन है जो आपके कंधों पर खेला करता था, ये आपका वही हुसैन है कि जो आपके जुल्फे मुबारक को लगाम बना लिया करता था, ये आपका वही हुसैन है कि जिसके लिए आप मिंबर को छोड़ दिया करते थे, ये आपका वही हुसैन है जिसके लिए आप ऊंट बन जाया करते थे, ये आपका वही हुसैन है कि जिसके लिए जन्नती जोड़े आया करते थे, ये आपका वही हुसैन है कि जिसके लिए हिरनी अपना बच्चा लाया करती थी, आपका वही हुसैन है कि जिसके लिए फरमाते थे अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। ए आका, ए नाना जान, ये आपका वही हुसैन है कि जिससे आप बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आप बोलते क्यों नहीं हो? अल्लाह अकबर फरियाद करते करते गला रुक जाता है, आवाज दब जाती है, बातें रहमत चलती है, नीम ख्वाबी का गलबा होता है। और जैसे ही नीम ख्वाबी का गलबा हुआ, तब तक कि इमाम हुसैन की निगाहें क्या देख रही हैं कि नाना सामने जलवाबार हैं, शब असरा के दूल्हा सामने जलवाबार हैं, उनका जलवा देख रहे हैं। वो शब असरा, आला हजरत अजीमुल बरकत शब असरा की तर्जमानी फरमाते हैं कि शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शब असरा के पे दायम दुरूद, नौशहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह
अल्लाह अकबर जब देखते हैं तो देख कर बेकरार हो गए, अपने नाना के कदमों में पहुंच गए। अर्ज करते हैं नाना दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बेवफा हो गई है, इसलिए हम आपके कदमों में रहना चाहते हैं, आप ही की बारगाह में रहना चाहते हैं। नाना जान अपने नवासे को अपने सीने से लगाते हैं, फरमाते हैं मेरे नवासे, ये मेरे लख्ते जिगर, अरे इस तरह से बात करके अपने नाना को तकलीफ ना दो, इसलिए मेरे शहजादे तुम्हें तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना है, तुम्हें इम्तिहान दे करके मेरे दीन की हिफाजत करना है, मेरी शरीयत की हिफाजत करना है। ए मेरे लख्ते जिगर, जब तुम पैदा हुए थे तो पैदाइश ही के साथ से तुम्हारे इम्तिहान का चर्चा होने लगा था, और वो इम्तिहान की घड़ी करीब तर से करीब तर होती जा रही है। तुम्हें इम्तिहान कहाँ देना है, और मैं वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद में इमाम हुसैन की निगाहें क्या देख रही हैं कि हम अर्ज़ करबला में पहुंचे हुए हैं, नाना भी साथ में हैं। नाना जान एक एक जगह की निशानदेही फरमा रहे हैं और फरमाते हैं ए मेरे नवासे, ये करबला की वही जमीन है कि जिस जमीन पर तुम्हें शहीद किया जाएगा, तुम्हारे घर वालों को शहीद किया जाएगा। ये वो जगह है कि जहाँ तुम्हारे ऊँट बांधे जाएंगे, ये वो जगह है कि जहाँ तुम्हारे ऊँट के कजाबे रखे जाएंगे, ये वो जगह है कि ये वो जगह है कि जहाँ पर तुम्हारे खेमे लगेंगे, ये वो जगह है कि जहाँ पर हजरत अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया जाएगा, ये वही जगह है कि जहाँ पर हजरत औनो मोहम्मद को शहीद कर दिया जाएगा, ये वही जगह है कि जिस जगह पर हजरत अली अकबर के जवानी पर घोड़े दौड़ेंगे, ये वही जगह है कि जिस जगह पर हजरत इमाम कासिम की जवानी लूट ली जाएगी, ये वही जगह है कि जिस जगह पर तुम्हें भी शहीद कर दिया जाएगा और तुम जालिम के पांव के नीचे दबी हुई गर्दन को जोरे यदुल्लाह का मुजाहिरा करते हुए और तुम अपनी गर्दन को करवट दोगे, अपनी पेशानी को जमीन पर रखोगे, रब की बारगाह में आखिरी सजदा अदा करोगे और दुनिया वालों को ये पैगाम दोगे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े हक अदा होती है तलवारों के साए में। ए मेरे नस्तीजगा, ये वही आपका इम्तिहान दा है, ये वही दरियाए फुरात है कि जिस फुरात पर तुम्हारे लिए पहरा लगा होगा, जानवर पिएंगे, घोड़े पिएंगे और लोग पिएंगे, लेकिन हमारे घर का एक फर्द पानी का कतरा नहीं पाएगा, पानी का एक बूंद नहीं पाएगा। लेकिन हे मेरे हुसैन, ये तुम्हारी प्यास जो है इस्तिरारी नहीं होगी, ये मजबूरी की नहीं होगी बल्कि इख्तियारी होगी। अगर तुम चाहोगे फुरात को हुक्म दे दोगे तो फुरात लहरें मारता हुआ तुम्हारे कदम को और तुम्हारे घर वालों के कदम का बोसा लेगा और सबको सैराब कर देगा। लेकिन हुसैन तुम्हें प्यासे ही रह करके इम्तिहान देना है ताकि हमारे दीन की अजमत, हमारे दीन का फरोग और बढ़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हज़रात, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो कहिए या हुसैन। मेरे आका फरमाते हैं नवासे, जाओ घर के लोग बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं। आका हुसैन वहां से चले अपने घर आए तो वहां कयामत सुगरा का मस्जिद नबवी शरीफ में आपके जानिसार जलवाबार हैं, आपका इंतजार कर रहे थे। लोगों ने कदम बोसी की, 10 बोसी की और कहा हुजूर हमने सुना है कि आप यहाँ से जा रहे हो, हुजूर हम सब आपके कदमों पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं, हम जानिसारी की कसम खाते हैं, हमारे होते हुए आपका कोई बाल बेका नहीं कर पाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, खुदा के वास्ते मदीना छोड़कर मत जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद में जब हमें ज़ियारत रसूल का शौक होता था तो हम आपके जमाले आरा को देख लिया करते थे, हमें तस्कीन हो जाया करती थी कि हमने अपने आका की ज़ियारत की है, हमने अपने आका को देखा है, दर्शन किया है उनका। जब आप चले जाओगे तो हम किसकी ज़ियारत करेंगे, हमारे दिल को सुकून कहाँ से मिलेगा। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम पेश कर रहा हूँ,
मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कौन सी मजबूरी है कि जिस मजबूरी के बुनियाद पर हमें मदीना तैयबा छोड़ना पड़ रहा है, वरना कौन ऐसा पत्थर दिल है जो मदीना छोड़ दे। अरे मदीना में आने की तो हर कोई तमन्ना कर रहा है, मदीना में रहने की तो हर कोई तमन्ना कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें मदीना तैयबा छोड़ना पड़ रहा है। चुनांचे आपने लोगों से आखिरी सलाम अर्ज़ किया और घर आए तो यहाँ क़यामत सग़रा कायम है। वो कैसे कायम है? एक क्या है, आपकी एक बच्ची थी जिनका नाम हज़रत सग़रा है, तो चूंकि बीमारी की हालत में थी और बीमारी ने उनको इतना मुज़महिल कर दिया था, इतना कमज़ोर कर दिया था कि उन पर गशी आ जाया करती थी, उनको चक्कर आ जाया करता था। इमाम पाक ने फैसला किया था अपनी बच्ची के बारे में कि अपनी बच्ची को हज़रत जाफ़र के पास छोड़ दिया जाएगा और जब ये सेहतियाब हो जाएंगे तो हज़रत अली अकबर इनको आकर के ले जाएंगे। चुनांचे बेहोशी के आलम में थी कि जब ये लोग तैयार हो रहे थे और आपके तमाम अज़वाज मुतहरा और आपकी बहन सैयदा ज़ैनब और आपकी दीगर बेटियां जो है तैयारी करके अपने अपने सामान को सहन में रख दिया था और नकाब लगा लगा करके सहन में आकर खड़ी हो गई थी, तब तक कि हज़रत सग़रा की आंखें खुल जाती हैं। देखा तो पूरे घर का माहौल ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, निज़ाम ही बदला हुआ दिखाई दे रहा है। जब बदले हुए निज़ाम को देखती हैं तो देख करके अपने फूफी से कहती है, फूफी जान क्या मामला है, कहाँ की तैयारी है? देखो सारे कपड़े बाहर रखे हुए हैं, देखो अम्मी जान भी नकाब ओढ़ करके बाहर खड़ी हुई हैं, आप भी नकाब पहन करके तैयार हो चुकी है, लेकिन ये तो बताइए कहाँ जाने की तैयारी है? भाई अली असगर का झोला भी बाहर रखा हुआ है, मुझे भी साथ में ले चलो। मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या हमको साथ में लेकर के नहीं जाओगी? क्या वजह है? क्या हम चलने के लायक नहीं है? मैं चल सकती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सैयदा ज़ैनब की आंखें भीग जाती हैं, इमाम हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश करती हैं और कहती है, ये देखो बच्ची जिद कर रही है, बच्ची कहती है कि मुझको भी साथ में लिए चलो, इसलिए कि मैं बगैर अपने बाबा के नहीं रह पाऊंगी। तो हज़रत इमाम हुसैन अपने सीने पर हाथ रखते हैं, रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा। अरे हुसैन के इम्तिहान का आगाज मदीना तैयबा ही से हो चुका है। चुनांचे अब हज़रत इमाम हुसैन अपनी बच्ची को समझाने की कोशिश करते हैं, अरे बेटी तुमसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि तुम बीमार हो, बीमारी ने तुम्हें कमजोर कर दिया है, बुखार ने तुम्हें कमजोर कर दिया है, लक्को तक मैदान है और ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं और दूर दूर तक कहीं साया का नामो निशान नहीं है, तुम सफर नहीं कर सकती हो। जब ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हारे भाई अली अकबर को भेज करके तुम्हें बुलवा लूं। आका हुसैन ने फरमाया तुम्हें बुलवा लूं, लेकिन अब सग़रा कि जिनकी फूफी जा रही हूं, जिनका छोटा भाई अली असगर जा रहा हो, जिनका भाई अली अकबर जा रहा हो, जिनका भाई इमाम कासिम जा रहा हो, जिनकी सारी माएँ जा रही हों, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं उनके फिराक? कहा बाबा जान अगर सवारी की कमी है तो कोई बात नहीं है, मैं सवारी पर नहीं बैठूंगी तब भी चलेगा, मैं पैदल दौड़ी हुई चलूंगी, बुखार भी उतर जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या मीठी मीठी बातें कर रही है। बाबा जान मुझे लिए चलो वरना बहुत पछताओगे, बाबा जान मैं आपके बहुत काम आऊंगी, जब नमाज का वक्त होगा तो वजू करने के लिए पानी दे दिया करूंगा। लुभा रही हैं कि किसी तरह से मेरे बाबा हमको साथ में लेकर के चले। ए बाबा जान, अरे जब नमाज का वक्त होगा तो नमाज के लिए मुसल्ला बिछा दिया करूंगी, और जब नमाज का वक्त होगा नमाज पढ़ लोगे तो मुसल्ले को समेट दिया करूंगी, और मैं अपनी के बहुत काम आऊंगी। यानी जब रोटी पकाना होगा तो मैं आटा गूंथ दिया करूंगी। अली असगर को मैं पहलाती रहूंगी, मेरे गोद में मुझसे बहुत मानूस है और मेरी गोद में बहुत खुश रहा करता है, इसलिए ए बाबा जान मुझे साथ में लिए चलो वरना बहुत पछताओगे। हजरत इमाम हुसैन के दिल के ऊपर क्या गुजरा होगा उस बच्ची की गुफ्तगू से, और कैसे बर्दाश्त किए होंगे, कलमिया है जो बयां करना मुश्किल है। चुनांचे इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात ही के वक्त में अपनी तमाम नफूस कुदसिया को अपने साथ में लेकर के हजरत बीबी सग़रा को वहीं पर छोड़ दिया था और सबको लेकर के मदीना तैयबा से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। एक वक्त आ
कि मेरे सरकार ने मक्का शरीफ से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई थी। मदीना तैयबा में खुशियां मनाई गई थी, मदीना तैयबा में झंडे लगाए गए थे, मदीना तैयबा में कबीले बनु नज्जार की लड़कियों ने सरकार की शान में गीत गा करके और सरकार की बारगाह में खिराज अकीदत को पेश किया था। अल्लाह अकबर। आज रात का वक्त है, उसी नबी का नवासा हम शक्ले पैगंबर सभी है मुस्तफा मदीना तैयबा से मक्का की तरफ जा रहा है। टाइम हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सफर करते करते मक्का शरीफ पहुंच गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ही से मक्का पहुंच गए और पहले ही से आपने अपनी पूरी फौज को मुनज़्ज़म कर लिया था, तैयार कर लिया था और पूरी फौज को हुक्म दे दिया था कि मक्का शरीफ के बाहर अपने पड़ाव को डालो, इसलिए कि हमें इस बात का खदशा है, इस बात का डर है कि हमने यजीद के बैत पर लानत भेजी है और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी लानत भेज दी है, नमाज़े रसूल ने भी इनकार कर दिया है, यजीद जरूर कोई हरकत करेगा, अपनी फौज को भेज करके फौज कशी करने की कोशिश करेगा। तो अगर यजीद की फौज आए तो उसका भरपूर मुकाबला किया जाए और उस पर फतेह हासिल करने की कोशिश की जाए। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का शरीफ में पहुंचे तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पूरे लश्कर के साथ में बहुत शानदार इस्तकबाल किया। नानी के मकान पे ठहराया हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नाना के मकान पे आपका क़याम हुआ, जिस मकान में मेरे सरकार की विलादत हुई थी, जो मौलिदुन नबी कहा जाता है, नबी की पैदाइश की जगह कही जाती है, वहाँ आका हुसैन का क़याम होता है, वहीं क़याम पजीर हो जाते हैं। उधर वलीद ने यजीद को जवाबी खत लिखा, अमीर शाम हमने सभी लोगों को आपकी तरफ से बैत की दावत दी, लेकिन सब के सब इनकार कर दिया, सब मदीना तैयबा से मक्का चले गए। यजीद ने हुक्म दे दिया कि फौज तैयार की जाए और मक्का पर चढ़ाई कर दिया जाए। वो लोग जो हमारे खिलाफ बगावत करने पर आमादा हैं, जो हमारी हुकूमत को गैर इस्लामी हुकूमत करार दे रहे हैं, जो हमारी खिलाफत को मानने के लिए तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उन पर हमला कर दिया जाए। चुनांचे उसने जब अपनी फौज को भेजा, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर पहले ही से तैयारी बना करके रखे हुए थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने हजरत इमाम हुसैन से भी फरमाया था, इमाम पा अरे यजीद के खिलाफ जंग लड़ना है। तो उस वक्त इमाम अली मुकाम की तबीयत को शलील थी, तो आपने फरमाया था ठीक है, लेकिन चूंकि मैं भी मैदान में जाने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि आप बड़े ही रकीकुल क़ल्ब थे, आप बड़े ही बुर्दबार थे। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहा करते थे, जंगो जिदात से बहुत दूर रहा करते थे। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने फरमाया, ए नवासे रसूल, तो आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए ताकि अल्लाह मुझे यजीद पर कामयाबी अता फरमाए। जब यजीद की फौज आई है और आने के बाद में अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की फौज से जंग हुई है, तो मौरखीन तहरीर फरमाते हैं कि यजीद के फौज के जितने कमांडर थे सब मार दिए गए, उनका पांव खड़ गया। यजीद की जो फौज बची थी वो राह फरार इख्तियार कर लिया, यजीद के दरबार में पहुंची। यजीद ने पूछा क्या हुआ, कहा हुआ क्या, सारे कमांडर मार दिए गए। सुभान अल्लाह। कहा हुआ क्या, सारे सरदार मार दिए गए। अब हम भी वहां जान देने के लिए पड़े रहे। ठीक है, मैं बगावत का मजा चखाऊंगा, चूंकि वक्त हो रहा है, 12 बजे ही का वक्त है और प्रशासन की मदद करना चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई लफ्ज़ हो गई हो तो हम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप ज़रा खड़े हो जाएं।